वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले हम आज तलक भी ना भूले हम आज तलक भी ना भूले वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। राम राम दोस्तों। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया, शुरुआत इनकी बेसुरी आवाज़ से हुई। आवाज़ से तो होती लेकिन बिना सुरताल के नहीं होती ना। लेकिन क्या करें, गर्मी आती है और बचपन ज़्यादा याद आने लगता है, क्योंकि गर्मी आती थी तो गर्मी की छुट्टियाँ 20 मई को तो ख़ास तौर पे हम लोगों का रिज़ल्ट टाइम होता था। हम हिंदी मीडियम वाले 20 मई को रिज़ल्ट निकलता था, घर आते थे तो देखते थे कि नानी घर जाने की तैयारी हो रही है। पहले तो बेडिंग वेडिंग लेके जाया जाता था, तो होल डॉल कसा जाता था और फिर 8 जुलाई को स्कूल खुलता रहा। समझ लीजिए तब तक के लिए पूरी तैयारी रहती थी। और तब समर वैकेशन वाले हम लोगों के हॉलीडेज़ के होमवर्क नहीं होते थे, बड़ी बड़ी तैयारियां नहीं होती थी। जुलाई में आते भी थे तो उसके बाद न्यू एडमिशन और ये सब चक्कर में थोड़ा समय रहता था, लेकिन 4 जुलाई तक लगभग आ जाते थे, क्योंकि फिर वो ब्राउन पेपर और चढ़ाना और फिर उसके ऊपर लेबल लगाना ये सब होता था। तो वो समय जो हम लोगों ने बिताया है वो आज के बच्चे उतना नहीं एंजॉय कर पाते हैं। अब ग्रैंड चाइल्ड आते हैं तो उनके संग उनके बड़े बड़े होमवर्क का भार रहता है और बच्चे होमवर्क करना नहीं चाहते, वो खेलना चाहते हैं। और हम लोगों के समय में तो बड़े बड़े परिवार होते थे। मेरी नानी के घर में तो कई नाना की जॉइंट फैमिली थी, लगभग 50 लोगों का खाना एक साथ बनता था। और हम लोगों का तो एटमॉस्फेयर भी अलग था। बनारस के पक्के माहौल में रहने वाले, कंजेस्टेड गलियों में, वो एंजॉय होता था। लेकिन वो जो 1 महीने 1.5 महीने के लिए हम लोग जाते थे वहाँ, तो हमारी नानी का घर थोड़ा अर्बन एरिया में पड़ता रहा, लेकिन डेवलप तो इतना ज़्यादा रहा कि शुरू से बनारस से ज़्यादा ही मॉडर्न था थोड़ा। लेकिन खूब हरियाली, खूब खुला हुआ घर भी, और अगल बगल सब बड़े बड़े जामुन के वो सब के पेड़ रहते थे। हम लोग वहाँ से लौटते थे तो जो वीर बहुटी लाल लाल होती है वो मट्टी में रख के छोटे छोटे डब्बों में छेद करके लेके आते थे। तो वो जो यादें हम लोगों के संग हैं वो सिर्फ़ उनके पास होंगी जिनके रिश्तेदार नानी दादी कोई गांव वाली एरिया में रहते होंगे, क्योंकि हम शहर वाले तो अब पत्थर के जंगल में रहने लगे हैं। वो बात ही नहीं रह गई है। एक तो छोटे छोटे परिवार, इंग्लिश मीडियम, उसमें बड़ी बड़ी किताबों का भार, और बचपन अब कहीं खो सा गया है। हम लोगों के समय में तो 5+ में तो नाम लिखता था। उसके बाद भी बच्चा छोटा है, मुन्ना है, मुन्नी है, उसके संग वैसे दुलार से पढ़ाई होती थी। चलो कोई बात नहीं, फेल हो गया तो वो यादें अलग हैं। अब तो बच्चों का बचपन नहीं रह गया है। अब किसी बच्चे से पूछो कि बचपन की क्या यादें हैं, तो उनको वीडियो गेम और जितने भी हैं इनसाइड वाले गेम उनको याद रहते हैं। वीडियो गेम ही ज़्यादा रह गया। अब तो लूडो वगैरह भी मोबाइल में आ गया है, तो मोबाइल से ही जुड़ी हुई यादें रह गई हैं सबके पास। हम लोगों की यादें जो थी, हम लोग अपने घर में चाहे जितने बजे उठते थे, गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, लाइट नहीं रहती थी तो सबको छत पे सोना पड़ता था और छत पर सोते थे। 4 साढ़े 4 बजे उठ के सुबह कंपनी गार्डन जा रहे हैं, वहाँ से फूल चुन के ला रहे, तो एकदम अलग एटमॉस्फेयर था। अब बच्चों को कोशिश करिए आप कि गर्मी की छुट्टी में वो चाहे जहाँ भी जाए, नानी के घर, दादी के घर, चाहे वो गांव हो, देहात हो या शहर, उनके संग उनका होमवर्क का जो बोझ है वो न जाए। बच्चों को होमवर्क कराने के बाद लेके जाइए कि जब होमवर्क हो जाएगा तभी नानी के घर जाएंगे। जब वो वहाँ जाएं तो उनको खुला एंजॉय करने दीजिए कि कुछ तो यादें रहें उनके पास, अच्छी और प्यारी सी। क्योंकि चाहे जो ज़माना हो, फीलिंग्स वही रहती है। नानी दादी आज भी बच्चों को वैसे ही दुलार करना चाहती हैं। बच्चों को जो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है उससे अलग हट के आउटडोर गेम खेलने भेजिए। हम लोग तो मतलब समझ लीजिए, हम अगर यादें बताने बैठें तो वो लोगों के लिए बोरिंग हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अंगूर की बेल, वहाँ पर
मना करने के बावजूद कच्चे खट्टे अंगूर तोड़ के खाना और सारी बातें ऐसी करना जो हम लोगों ने कभी बनारस में की ही नहीं थी। रात को टहलने जाना, ये सब एक अलग एटमॉस्फेयर होता है। तो कोशिश करिए कि बच्चों को थोड़ा चेंज एटमॉस्फेयर में गर्मी की छुट्टियों में लेके जाएं, कि जो उनका एक्सपीरियंस अलग हो। कहीं घुमाने लेके जाएं, क्योंकि थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है। बच्चे घूमने कहीं जाते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। जो किताबों से नहीं सीखते हैं वो खुद जी के सीखते हैं। एकदम चेंज एटमॉस्फेयर में ले जाइए। अगर नानी दादी का घर चेंज एटमॉस्फेयर में नहीं है तो कुछ दिन वहाँ ले जाइए, लेकिन 1 वीक के लिए उनको ज़रूर अनुभव कराइए। किसी पहाड़ी इलाके में लेके जाइए, लेकिन छोटी जगह पे लेके जाइए, भीड़ भाड़ भरी जगह पर नहीं लेके जाइए, जिससे आप भी अपने बच्चों के संग समय बिताएंगे और बच्चे भी आपके समय की जो खुशी है, जो महसूस कर सकते हैं, वो जो उनको साल भर पापा मम्मी नहीं मिलते हैं, वो 1 हफ्ते में ज़रूर उनको मुलाकात कराइए उनके पापा मम्मी की ममता से। उनके जुड़े हुए जो आपके बचपन के खेल हैं वो बच्चों के संग खेलिए, जिससे कि वो समझें कि ये भी होता था। हम लोग गुट्टा खेलते थे वो जो छोटे छोटे मार्बल के होते थे, और कभी कभी तो चिकने पत्थर भी हम लोग उठा के ले आते थे, बॉल के संग खेलते थे। 5 पत्थर का भी होता था। तो बच्चों को हम लोगों ने ये बताया है कि ये कौन कौन से गेम होते थे। हमारे बचपन के गेम अलग थे, बच्चों के बचपन के अलग हैं, और हमारे ग्रैंड चाइल्ड हैं उनके संग तो आउटडोर गेम जो हम लोग खेलते थे उस टाइप के कोई नहीं है। कुछ के नाम बदल गए हैं, लेकिन अब तो सब बस मोबाइल पे ही रह गया। कोशिश करिए अपने बच्चों को बचपन देने की, बचपन जीने की, अपने से जुड़ने की और गर्मी की छुट्टी को यादगार बनाने की।